फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि दुनिया के लोग बहुत ख़राब हालत में ज़मीनी आलूदगी और बीमारियों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग इस स्पेस से बाहर एक स्पेसशिप में जिसका नाम एलिजियम होता है इसमें ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में सारे अमीर लोग आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बहुत मुश्किल में होते हैं। और एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी दूर कर सकती थी। और बस यही नहीं, वो इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को रीग्रो भी कर सकती थी। और ये पूरा स्पेस सेंटर एलिजियम के ओनर ने बनाया था। फिर हम फिल्म के अगले सीन में एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स का ये ड्रीम होता है कि वो बड़ा होकर अपनी दोस्त के साथ एलिजियम में जाएगा, मगर मैक्स बड़ा होकर चोरियां करने लगता है और पुलिस इसे पकड़ लेती है। फिर मैक्स जमानत पर रिहा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स एक कंपनी में जॉब करने लगता है और ये कंपनी एलिजियम के ओनर की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स जॉब पर जाता है तो पुलिस इसे स्कैन करती है और रोबोट पुलिस इसे बहुत मारती है और मैक्स को जख्मी कर देती है। इसके बाद मैक्स एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो इसे वहाँ पर वही लड़की मिलती है जिसके साथ इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत सालों के बाद मिलने पर मैक्स इसे कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, लेकिन इसकी फ्रेंड मना कर देती है और इसके हाथ पर पट्टी कर कर चली जाती है। और ज़मीन पर जितने भी काम होते हैं वो सब के सब रोबोट सर अंजाम देते हैं। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी और अगर कोई यहाँ पर आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। ज़मीन पर काफ़ी बीमार लोग थे जो एलिजियम में जाना चाहते थे, क्योंकि एलिजियम में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल कर कर वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप एलिजियम में भेजता था। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 स्पेसशिप्स एलिजियम में भेजता है, मगर जैसे ही वो स्पेसशिप्स चलते हैं तो एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी को इत्तला मिल जाती है और वो इन्हें शूट करने का ऑर्डर जारी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 में से 2 शिप्स मिसाइल लगने की वजह से स्पेस में ही तबाह हो जाते हैं और एक शिप एलिजियम में लैंड कर जाता है। और इस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के अमीर लोगों के घरों में जाकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मगर उसी लम्हे रोबोट पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और इनको पकड़कर वापस ज़मीन पर भेज देती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम जॉन कार्लेली को देखते हैं जो रोज़ाना ज़मीन पर जाता था अपनी चीज़ों का हिसाब किताब करने और शाम को वापस एलिजियम आ जाता था। और इसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है तो मैक्स का मैनेजर इसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और अचानक ही चैम्बर का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। रोबोट इसे स्कैन करते हैं और इसे कुछ मेडिसिन देते हैं और इसे कहते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर वो मर जाएगा। मैक्स काफ़ी गमगीन हालत में वापस घर जाता है और रास्ते में से इसका एक दोस्त मिल जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो एलिजियम पर जाता है। हम इसकी मदद से इसका शिप लेकर एलिजियम जाएंगे और इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और इसका फ्रेंड स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता है। मगर वो मैक्स और इसके फ्रेंड को एलिजियम में ले जाने पर एग्री नहीं होता क्योंकि मैक्स की इसके साथ पुरानी दुश्मनी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिसकी वजह से मैक्स की हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ जॉन कार्लेली जो एलिजियम का प्रेसिडेंट है वो वापस ज़मीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। और जब जॉन कार्लेली वापस एलिजियम के लिए निकलता है तो मैक्स और इसकी टीम इसके शिप पर अटैक कर देते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। इसके बाद मैक्स जल्दी से इसके ब्रेन से सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में सेव कर लेता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रप्टेड है। फिर हम देखते हैं कि एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान झगड़ा होता है और वो मैक्स के फ्रेंड को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी बचपन की दोस्त के पास जाकर छुपता है जो कि एक नर्स थी। यहाँ पर मैक्स देखता है कि इसकी फ्रेंड की एक बेटी होती है जो कि एक बीमारी में मुब्तला होती है जिसका इलाज इस मशीन से मुमकिन है जो एलिजियम में मौजूद है। मैक्स की फ्रेंड इसे कहती है कि वो इसकी बेटी को एलिजियम ले जाए और इसे ठीक कर लाए, मगर मैक्स इसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पीछे एक एजेंट लगा हुआ था और इस एजेंट को इसकी लास्ट लोकेशन का भी पता चल जाता है। इसके बाद वो एजेंट मैक्स की फ्रेंड के घर जाता है और इससे मैक्स के बारे में पूछता है और जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स स्पाइडर के पास आता है जिसने इसे एलिजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था।
वो मैक्स के ब्रेन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर कर देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में अर्थ के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन डालकर एलिजियम में इंस्टॉल कर दी जाए तो क्या अर्थ के सारे लोग एलिजियम के सिटीजन्स बन सकते हैं। जब वो ये सब कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जैम हो गया था। ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। कोई प्रोग्राम अब डाउनलोड या अपडेट नहीं हो सकेगा, जिस पर वो मैक्स से कहता है कि वो इसकी हेल्प नहीं कर सकेगा, जिस पर मैक्स वहाँ से भी चला जाता है। मैक्स के पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता तो इसके पास आखिरी ऑप्शन यही होता है कि वो खुद को इस एजेंट के सामने ले आता है। और जब वो एजेंट मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि अगर वो उसे एलिजियम लेकर ना गया तो वो इसे बॉम्ब से उड़ा देगा, जिस पर वो एजेंट मान जाता है और डेलाकोर्ट से रब्ता करता है और इसे बताता है कि इसने मैक्स को पकड़ लिया है। यहाँ पर मैक्स देखता है कि उसी शिप पर उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी भी होती है। वो एजेंट मैक्स को बांध देता है, जिसकी वजह से मैक्स अब कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि इसी शिप में मैक्स और एजेंट के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी लड़ाई में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एजेंट का चेहरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और जब शिप एलिजियम पर रुकता है तो मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। जबकि दूसरी तरफ डेलाकोर्ट जब इस एजेंट का ट्रीटमेंट कर देती है तो वो इसको मार देता है। इसके बाद मैक्स और इस एजेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा खूनख्वार लड़ाई होती है, जिसमें मैक्स इस एजेंट को भी मार देता है। इसके बाद मैक्स को स्पाइडर मिलता है, जिसके साथ मिलकर वो अर्थ के लोगों को एलिजियम का सिटीज़न बनाने के लिए प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है। मगर इस प्रोग्राम के एक्टिव करने से मैक्स की जान चली जाती है। मैक्स दुनिया के लोगों की बेहतरी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। इसके बाद हम फिल्म के लास्ट सीन में देखते हैं कि एलिजियम में दुनिया के सारे लोग इसके सिटीज़न बन जाते हैं और मैक्स की फ्रेंड की बेटी भी एलिजियम की सिटीज़न बनने की वजह से इस मशीन के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। और एलिजियम कंप्यूटर दुनिया पर बाकी बीमार लोगों के लिए मेडिकल शिप भेज देता है और यहाँ पर एलिजियम फिल्म का एंड हो जाता है।